समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए मंगल करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है भगवान शिव की उपासना। और जब उपासना के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करें, भगवान शिव की भक्ति करें, तो वरदान रूप में क्या मांगना चाहिए यह भी सुनेंगे। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऐसे तो कहा जाता है भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी उपासना आप कर्म कांड के माध्यम से नहीं भी जानते हैं, भाव कांड के माध्यम से, यानी प्रेम भाव से, यदि भक्ति भाव से पूजा करते हैं तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। आप जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग धतूरे चढ़ाते हैं, धतूर का फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि करते हैं, तो भगवान शिव की यही उपासना है। उपासना जो पूजा पाठ है, सामान्य रूप से उपासना का मतलब तो लोग इतना ही जानते हैं कि पूजा पाठ करना, तो पूजा पाठ पर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि उपासना का मतलब होता है भाव राज में प्रविष्ट होकर चिंतन मनन करना, यानी जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, जिन देवताओं की, उनकी निकटतम स्थिति में रहना, उनके निकटतम गुणधर्म में रहना, उनके स्वभाव में रहना, सहज स्थिति बनी रहे। उपसमीपे कहा गया है, समीपता, निकटता, सन्निधि। तो जब हम देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर में जाकर के जल चढ़ाते हैं, जब आप जल चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते समय सावधानी पूर्वक जाएं। तन मन वचन से किसी को कष्ट ना हो, धक्का मुक्की ना हो, कहीं कोई अपराध ना बने कि जल्दीबाजी में किसी का जल गिर गया, किसी को धक्का दे दिए, आगे पीछे ने, पहले मैं तो पहले मैं। इस प्रकार की पूजा मतलब प्रसन्नता, सप्रेम आदर के सहित एक दूसरे का सम्मान करिए। सम्मान करते हुए जब देवताओं के पास जाएं तो हम आप भी देव स्वरूप बन करके, कल्याण स्वरूप, मंगल स्वरूप बन करके जाइए। वहाँ जाकर के आसुरी प्रवृत्ति हमारी नहीं जागृत होनी चाहिए। आसुरी प्रवृत्ति मतलब क्रोध करना, लोभ करना, धक्का मुक्की करना, किसी को धक्का दे देना या अपशब्द बोल देना, ये सब नहीं तो ऐसा देखने को मिलता है कि एक हाथ में कलश है, जल है, फूल तुलसी बेलपत्र हैं, एक तरफ मुंह से हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है। इसलिए मैं संकेत कर रहा हूँ कि जब देवताओं की उपासना करें तो देवता बन करके पूज्य, जब पूजा करने जाएं, जब आप एक पूजक बने तो स्वयं पूज्य भाव में स्थित होकर के पूजा करें, प्रेम से युक्त होकर। तो भगवान शिव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जप, अथवा जो वैष्णव भक्त हैं उनके लिए राम नाम सर्वोपरि है, क्योंकि परम वैष्णव भगवान शिव है। वैष्णवानाम यथा सम, उनसे श्रेष्ठ कोई वैष्णव नहीं है। और भगवान शिव हमेशा आहर निशी दिन रात राम नाम जपते हैं। ऐसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में उद्घोष करते, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंगाराती। सादर नाम, प्रेम पूर्वक राम नाम। इस ऐसे हम आप जब जल चढ़ाएं तो राम नाम का उच्चारण करते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम उच्चारण करते हुए, गुनगुनाते हुए, जप करते हुए उनको जल अर्पण करें। उसके बाद आप जो भी पूजन करते हैं, जिस पद्धति से चंदन, फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, ठीक है। बेलपत्र जब चढ़ाते हैं, आप वैष्णव यदि हैं
तो अपने वैष्णव पद्धति से करें, यानी राम नाम लिख करके उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं। राम नाम अंकित बेलपत्र, क्योंकि महादेव को राम नाम बहुत प्रिय है। तो राम नाम अंकित बेलपत्र, भले 2 बेलपत्र हो, 4 बेलपत्र हो, 1 बेलपत्र हो, लेकिन राम नाम अंकित हो जाने से अनंत गुना उसमें गुण धर्म आ जाते हैं, अनंत शक्ति आ जाती है उसी बेलपत्र में। तो राम नाम अंकित करके बेलपत्र चढ़ाए। जो शैव पद्धति से करते हैं, जो वैष्णव नहीं है, उन्हें ओम नमः शिवाय से चढ़ाएं अथवा राम नाम लिख करके चढ़ाएं। जो भावना हो, चंदन से कुछ लिख करके मंत्र शुभ नाम लिख करके चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय अथवा ओम 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 ही केवल। और वैष्णव लोग श्री राम जय जय राम करते हुए जल चढ़ाए और राम राम सीता राम 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 लिख करके बेलपत्र चढ़ाए। ये वैष्णवीय पद्धति से मैं बता रहा हूँ। फिर अक्षत की उपासना करें। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो सामान्य पूजा हो गया। अब मैं अक्षत उपासना पर चर्चा कर रहा हूँ कि भगवान शिव को अक्षत अर्पण करें। अक्षत अर्चन से, जैसे छत मतलब होता है पतन होना, टूटा हुआ, जैसे हमारे आपके जीवन में क्लेश हो, संकट हो, रोग हो, किसी, देखिए जीवन है तो कुछ न कुछ परेशानियां बनी ही रहती है। जब हम देवालय जाते हैं तो देवता मतलब दिव्य होते हैं। हम आप शिवालय में जाकर देवों के देव महादेव से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन में आरोग्यता दीजिए, संकटों का नाश करिए, क्लेशों का नाश करिए, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, जो हम कोई गलत कार्य ना करें जिसका परिणाम गलत आवे। ऐसा नहीं कि मंदिर से आने के बाद कोई गलत काम करें, चोर चोरी करने जाए फिर उसे दंड मिले तो फिर आकर के महादेव के सामने माथा पटके कि हे प्रभु मैंने गलत किया तो मुझे दंड मिला, और फिर जाकर चोरी करे, मुझे माफ कर। ऐसा नहीं। देवताओं के पास आए तो अपने मन क्रम वचन से परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु तन मन वचन से कोई अपराध ना हो, कोई गलत कार्य ना हो जिसका परिणाम गलत हो, ऐसा कोई कृत्य कोई कर्म ना कराए। तो अक्षत अर्चन करें। अक्षत अर्चन, जैसे आप लोग घर से जाते हैं तो अक्षत ले करके जाते हैं, और अक्षत अर्चन करते समय राम नाम करते हुए, जैसे एक अक्षत चढ़ाएं तो श्री राम जय राम, फिर दूसरा अक्षत चढ़ाएं तो इससे नाम की उपासना के द्वारा शिवार्चन होता है। नाम मंत्र है, नाम के द्वारा भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है और देवता भाव के भूखे होते हैं। तो भाव से यदि हम राम नाम सुनाते हुए, उच्चारण करते हुए अक्षत अर्चन करें तो उससे हमारा जीवन पूर्ण होगा। अक्षत और अक्षर दोनों का समावेश हो रहा है। अक्षर राम नाम है और अक्षत जो चावल है, जो टूटा हुआ चावल नहीं है। तो इससे हमारे आपके जीवन में भी पूर्णता की प्राप्ति होती है। पूर्णता की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से अवश्य पूर्णता की प्राप्ति होगी। भगवान शिव सबका मंगल करें। तो इस तरह कोई 108 अर्चन से, 11 अर्चन से, 1008 से अक्षत अर्चन अवश्य करना चाहिए। अक्षत अर्चन से बड़ा लाभ है और अक्षत अर्चन हमारी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। कोई एक कामना हो तो उस कामना से अनुष्ठान विशेष रूप में अक्षत अर्चन अवश्य करें। तो अक्षत अर्चन से बड़ा लाभ होता है। इसे स्वयं करें, करके अनुभव प्राप्त करें, अन्य लोगों से भी कराएं तो उतने राम नाम का उच्चारण हो जाएगा। और राम नाम विजय मंत्र है, इसलिए हमारे आपके जीवन में विजय की प्राप्ति अवश्य होती है। तो शिवार्चन अक्षत के द्वारा करें। अक्षत अर्चन पर चर्चा हो गई। और धूप दीप नैवेद्य जो भी अर्चना में आप करते हैं वो करें। दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, नैवेद्य में कोई फल मीठा भोग लगाएं, ये सब। उसके बाद स्तुति प्रार्थना करके कपूर से आरती कर लें, और अथवा फूलबत्ती रखे हैं तो उससे आरती कर लें, और हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे जीवन में आज जो मैं कह रहा हूँ
कि मैं पूर्व में ही कहा था कि भगवान शिव से क्या मांगना चाहिए। तो भगवान शिव से प्रेम मांगिए कि हे प्रभु मेरे जीवन में प्रेम दीजिए, क्षमा करने का भाव दीजिए। भगवान शिव क्षमाशील है, सबको वे क्षमा करते हैं। उनका दरबार हमेशा खुला रहता है, सबको वह हृदय से अपनाते हैं। इसलिए उनसे मांगिए कि हे प्रभु मेरा हृदय भी मेरे हृदय में आप वास करिए। यानी जैसे आप शिव नाम कल्याणकारी हैं, ऐसे मेरा हृदय भी कल्याणकारी हो। मैं किसी की निंदा शिकायत ना करूं, किसी में दोष ना देखूं, और सबके प्रति मंगल भाव हो, कल्याण भाव हो, प्रेम भाव हो, आदर भाव हो। और मेरे जीवन में क्षमा दीजिए। क्षमा करने से सबका मंगल। जब हम आप किसी को क्षमा करते हैं तो हम आप जब कभी कोई गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो हमारे आपके जीवन में क्षमा हो जाता है। कोई अपराध हुआ तो परमात्मा क्षमा कर देते हैं, समाज क्षमा कर देता है। इसलिए देवों के देव महादेव भगवान शिव से सोमवती अमावस्या आज है, भक्ति भाव पूर्वक उपासना करें, पूजन करें, लेकिन क्षमा गुण धर्म अवश्य अपनाएं। एक चोर गया भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए गया। वहाँ एक बहुत बड़ा स्वर्ण का घंटा लगा हुआ था, सोने का। चोरों की नज़र, भक्तों की दृष्टि अपनी होती, चोरों की दृष्टि अपनी होती। एक दिन वह गया तो देखा, अरे बहुत बड़ा घंटा सोने का है, इसे अगर हम उतार कर ले जाएं बेचने तब तो हम मालो माल हो जाएंगे। वह गया वहाँ, लेकिन घंटा तक नहीं पहुँच पाया, तोड़ने में सफल नहीं हुआ, उतारने में। तो शिवालय का शिवलिंग उस बहुत बड़ा था, वह शिवलिंग पर ही वह चढ़ गया, और चढ़ करके वह घंटा उतारने लगा। इतने देर में भगवान शिव प्रसन्न हो गए, जबकि उसे दंड देना चाहिए था, चोरी कर रहा था। दूसरी बात कि भगवान शिव के ऊपर पैर रख दिया, यह अपराध है। लेकिन भगवान शिव कहते नहीं नहीं, हमारे स्वामी विष्णु हैं और चरण के देवता विष्णु हैं, और यह भले ही तुम चोर हो, चोरी करने के लिए आए हो, लोग तो मुझे फूल बेलपत्र अर्पण करते, जल अर्पण करते, तुमने तो पूरा अपना शरीर अर्पण कर दिया, पूरा जीवन अर्पण कर दिया। इस भाव से भगवान शिव उसे अपना लेते हैं, दर्शन देते हैं, और उसे क्षमा भगवान शिव करते हैं। क्षमा भाव करते ही उसके हृदय में भी रूपांतरण हुआ, परिवर्तन हुआ। हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे जीवन में सद्बुद्धि दीजिए, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं। तो इस प्रकार फिर उसके जीवन में बदलाव आया, और वह फिर भगवान शिव की उपासना करने में लग गया, पूजा पाठ करने में लग गया, जीवन शुद्ध हो गया उसका। हम आप भी जब क्षमा धर्म को अपनाएंगे, जब दूसरे को हमेशा क्षमा करते रहेंगे, प्रतिदिन दिन भर कर जो भी हुआ करने के बाद एक बार रात्रि में सोने से पहले सबके प्रति प्रणाम भाव, नमस्कार भाव, आदर भाव करके सबसे क्षमा मांग ले कि जाने अनजाने में जो कुछ भी मुझसे गलती हुई होगी, आप सब पूरा समष्टि आप मुझे क्षमा कर दें। और अपनी तरफ से भी कि जो भी मेरे बारे में तन मन वचन से कुछ सोचा होगा, किया होगा, मैं सबके लिए क्षमा करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका भला हो, यही शिव उपासना है। वैष्णवीय पद्धति में करुणा, प्रेम, दया है, सबके प्रति आदर भाव है। इस भाव को अपने जीवन में अंगीकार करें। मुझे आशा है कि आप भगवान शिव की उपासना के द्वारा अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएंगे, कल्याणकारी बनाएंगे। स्वयं भगवान शिव से जुड़े, अन्य लोगों को भी भगवान शिव से जोड़ें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।